तस्करी का जो खेल है, धान तस्करी करने वाले जो तस्करों ने अब अपना पैटर्न बदलना नई रणनीति बना ली है। अब नई रणनीति के तहत तस्करों की जो गाड़ी है, रात भर तस्करों की गाड़ी चल रही है और रात भर ये उड़ीसा का धान लेकर छत्तीसगढ़ में झाकरपारा, कोकसरा, मगरडोरा, फलसापारा पंचायत की ओर से मगरडोरा उड़ीसा के चानाहंडी ब्लॉक से रोड जोड़ता है उस और ये जो तस्करी का खेल है, तस्करी का खेल अच्छे लंबे तरीके से चलना धान की जो देर रात जो धान का जो भरमार आवक देखने को मिल रहा है। तस्कर पिकअप में भरकर इन रास्तों से धान को लेकर आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि तस्करों ने एक कदम पीछे हटाने के बजाय एक कदम तस्करों ने अब आगे मैं हूं रवि तिवारी और अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि धान तस्करी का जो खेल है, धान तस्करी करने वाले जो तस्करों ने अब अपना पैटर्न बदलना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले देवभोग में एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जोड़ी ने जैसे कि 3 पिकअप को एक ही दिन में पकड़ा था और लगभग 140 बोरी धान को जब्त किया था। इसके बाद से तस्करों को हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई थी और तस्करों ने बैकफुट लेने की जगह तस्कर फिर से एक कदम, प्रशासन से एक कदम आगे चले गए। अब तस्करों ने एक नई रणनीति बना ली है। अब नई रणनीति के तहत तस्करों की जो गाड़ी है, रात भर तस्करों की गाड़ी चल रही है और रात भर ये उड़ीसा का धान लेकर छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं। तस्करों को अब तस्करों की मंशा भी ये है, तस्कर भी ये सोच रहे हैं कि जब अधिकारी वर्ग दिन भर जब कार्रवाई कर रहे हैं, जब दिन भर फील्ड में रहते हैं, तो रात को कहाँ अधिकारी वर्ग फील्ड में दिखेंगे। ऐसे में तस्करों ने अपना नया पैटर्न बदल दिया है और नए पैटर्न के तहत अब तस्कर रात भर में काम करना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तस्करी का जो खेल है, ये झाकरपारा, कोकसरा, मगरडोरा, फलसापारा पंचायत की ओर से मगरडोरा उड़ीसा के चानाहंडी ब्लॉक से रोड जोड़ता है उस और ये जो तस्करी का खेल है, तस्करी का खेल अच्छे लंबे तरीके से चलना शुरू हो चुका है। तस्कर इतने एक्टिव हो गए हैं कि ये रात भर में लगभग 30 से जो लगभग 20 से 30 पिकअप धान को ये रात भर में ढुलाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों को पता है, देवभोग ब्लॉक के सीनापाली जो ये पंचायत है, जो आपको पता है कि देवभोग ब्लॉक के सीनापाली पंचायत है, कैटपदर पंचायत है, वहाँ से लगा हुआ जो कसी पानी है, सीनापाली पंचायत से लगा हुआ कांदा मुड़ा है, भरवा मुड़ा है, तेतल खुटी है, बुरजाबाल है, पोटी पारा है, पानी गांव है, धुरवा पत्थर है, उरमाल, बंदिया माल, मगरडोरा, ये जो जगह का नाम बता रहा हूँ, यहाँ से तस्कर देर रात लगभग 10 बजे के बाद काफ़ी आसानी से जो धान को, उड़ीसा के धान को लेकर पिकअप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में लाने के बाद यहाँ पर डंप करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि हम देवभोग की बात करें तो यहाँ पर बरही, दीवानमुड़ा, कोदो भाटा, अमार, झीरी पानी, कोकसरा, खुटगांव, गोहरापदर, पीठाफारा, धूपकोट, ठिल्लीगुड़ा, इन रास्तों में धान की जो देर रात जो धान का जो भरमार आवक देखने को मिल रहा है। तस्कर पिकअप में भरकर इन रास्तों से धान को लेकर आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि तस्करों ने एक कदम पीछे हटाने के बजाय एक कदम तस्करों ने अब आगे बढ़ा दिया है और तस्कर भी जो प्रशासन से एक कदम आगे चल रहे हैं और उन्होंने रणनीति बनाकर धान की अवैध तस्करी का खेल खेलना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि ये जो तस्कर हैं, तस्कर बेधड़क तस्कर क्या बोलते हैं, जो खुटगांव की तरफ से तस्कर धान को लेकर ये एंट्री करके पहुंच रहे हैं और खुटगांव की तरफ से धान को लेकर तस्कर सीधे देवभोग की ओर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही कलेक्टर ने
जो निर्देशित किया था। इसके बाद से जो देवभोग के एसडीएम है उन्होंने 3 पिकअप वाहन को पकड़ा था, तहसीलदार ने 1 पिकअप वाहन पकड़ा था और जबकि एसडीएम ने 2 पिकअप को पकड़ा था धान के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो तस्कर है, तस्कर अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। तस्कर कहाँ रुकने वाले हैं? धान तस्कर धान का जो काला खेल खेलने में हमेशा आगे रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी तस्करों ने अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए तस्कर हर स्थिति में ये कह सकते हैं कि हर प्रयास करने को तैयार हैं और इसी प्रयास के मद्देनज़र तस्कर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। और एक्टिव होने के बाद जैसा कि हमेशा की तरह तस्करों की रणनीति होती है, पहले बाइक आता है, बाइक पहले लोकेशन पता लगाता है, पहले 2 बाइक आता है और जो धान से लदी जो पिकअप रहती है उड़ीसा में खड़ी रहती है और पहले 2 बाइक आता है। 2 बाइक में लोग घूमते हुए लगभग 2 से 3 किलोमीटर की पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान ये लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कोई अधिकारी रोड पे है, आखिर क्या कोई व्यक्ति रोड पे है। जब सब कुछ क्लियर होने की बात कर दी जाती है तो इसके बाद धान तस्कर जो बाइक ये कह सकते हैं कि बाइक जो गैंग होती है, जो 2 लोगों की जो गैंग होती है, ये पेट्रोलिंग करते हैं, आगे का रास्ता क्लियर बताते चलते हैं, फ़ोन करते हैं पिकअप के चालक को कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, बिल्कुल आप धान निकाल दीजिए। इसके बाद धान निकलने का जो काला खेल शुरू होता है और इसके बाद बाइक आगे आगे चलती है और पिकअप पीछे पीछे और ये सीधे होते हुए जो संबंधित जगह पर जहां पर धान को डंप करना होता है, उड़ीसा से धान को लाकर उस संबंधित जगह पे डंप करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हम कल ही उड़ीसा गए हुए थे। उड़ीसा में एक व्यक्ति से हमने चर्चा की। हमने उस व्यक्ति से ये कहा था कि हमें धान खरीदना है, ऐसे में आप धान का रेट बताइए कि आप धान हमें क्या रेट में देंगे। हम पत्रकार वहाँ पर नहीं थे, हमने ग्रामीण बनकर गए थे और हमने उड़िया में उनसे बातचीत किया। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि अभी 2000 प्लस रेट चल रहा है। तो हमने पूछा उनको 2000 प्लस तो क्या एग्जैक्ट रेट बताइए हमें। तो उन्होंने बताया कि यदि आज के डेट में यदि आप लेंगे तो आपको एडवांस करना पड़ेगा और मैं आपको 2220 रुपये में धान दे दूंगा। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। इसके बाद फिर हमने ये पूछा था उन्हें कि जब 2220 रुपये में जब आप इस धान को देंगे, तो हमने फिर घुमा कर उनसे जब सवाल जवाब किया तो उन्होंने ये बताया कि देवभोग के कई लोग हैं जो उनसे संपर्क करते हैं और इस धान को ये 2220 रुपये में ले जाते हैं। इसके बाद ये क्या रेट में उन्हें बेचते हैं उन्हें नहीं पता। जबकि किसान ने हमें नाम ना छापने की शर्त में, किसान नहीं कहेंगे सॉरी, एक ग्रामीण है, ग्रामीण ने हमें नाम न छापने की शर्त पर ये बताया कि लगभग उनके घर में 2350 रुपये के भाव में धान को लाकर छोड़ा गया है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। जब हमने सवाल पूछा तो उनका कहना है कि क्या आपने अपने घर में रखा है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, जब धरपकड़ की जब स्थिति बन रही थी तो मैं उससे संबंधित व्यक्ति से चर्चा कर रहा था कि मुझे धान चाहिए, लेकिन जब इस तरह की जब कार्रवाई की स्थिति जब बन रही थी तो कार्रवाई की स्थिति के दौरान मैंने संबंधित व्यक्ति को मना कर दिया कि नहीं, मुझे धान भी नहीं चाहिए। संबंधित व्यक्ति के द्वारा फ़ोन भी किया गया था कि क्या आपको धान चाहिए, लेकिन संबंधित व्यक्ति जो ग्रामीण है, गांव का ग्रामीण, उसने मना कर दिया, धान नहीं लेने की बात उसके द्वारा कह दी गई। इसके बाद ग्रामीण का कहना है कि संबंधित जो धान तस्कर है धान को कहाँ लेकर गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान खरीदी शुरू देवभोग में लगभग 15 दिन के आसपास देवभोग में धान खरीदी बची है। ऐसे में जिस तरह से अवैध धान का काला कारोबार करने वाले व्यक्ति जो एक्टिव हो गए हैं, तस्कर जिस तरह से एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होकर पूरे एक्टिव होकर जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं, प्रशासन को लगभग शासन को करोड़ों रुपए का ये चूना लगाने का काम हर साल करते हैं। इसलिए इस बार फिर से ये एक्टिव हो चुके हैं और एक्टिव होकर धान को ये बेधड़क, जब मैंने बताया था कि दिन में जब कार्रवाई हो रही है तो ये रात में एक्टिव हो गए हैं और रात को लगभग 11 बजे के बाद इनका खेल शुरू होता है और 11 से 4 बजे तक खेल खेलने के बाद 4 बजे फिर ये अपना कामकाज बंद कर देते हैं। और इसके बाद जो उनके चालक होते हैं, इनके हेमाल होते हैं, हेमाल दिन में जाकर आराम करते हैं और देर रात के बाद फिर से ये खेल शुरू हो जाता है।